नमस्ते। आज 15 अगस्त। आज ही के दिन सन 1947 को भारत ने अंग्रेज़ों के अत्याचारों से, उनकी गुलामी से मुक्ति पाई। बहुत सारे लोगों ने इस आज़ादी की जंग में अपने प्राणों की आहुति दी, जिसे हम पिछले 73 साल से याद कर रहे हैं। इन 73 सालों में हमने अपने आज़ादी को कायम रखा और हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया। लेकिन आज ऐसा वक्त चल रहा है जिसे देख सोचना पड़ रहा है कि क्या हम सच में स्वतंत्र हैं। हम सबको मालूम है कि कोविड-19 इस महामारी ने हमारे पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। इस महामारी से बचने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को पूरे देश में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस सब का हमारे स्वतंत्र से क्या संबंध। तो आइए देखते हैं कि इस सब का हमारे स्वतंत्र से क्या लेना देना। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? साहब, घर का राशन का सामान ख़त्म हो गया है, इसलिए राशन का सामान लेने के लिए घर से बाहर निकला हूँ। आपको पता है ना, पूरे शहर में लॉकडाउन है, फिर आप क्यों घर से बाहर निकले? जो भी सामान चाहिए वो घर मंगा लेते। साहब, कहने के लिए तो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, लेकिन कभी उनका कॉल नहीं लगता, कभी उनके पास राशन भी कमी होती है, तो भले हम लोग क्या करें? वो हमें कुछ नहीं पता। हमें ऊपर से आदेश है कि किसी को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, इसलिए आप भी घर जाइए। क्या हुआ? आज बहुत थके हुए हो। क्या बताऊं, इतने सालों के अनुभव में पहली बार ऐसा देखा है। आज मैंने फिर एक आदमी को राशन का सामान लेते हुए रोक दिया। बुरा लगा उसे ऐसे रोकते हुए, पर क्या करें, हमें जो आदेश दिए हैं उनका पालन करना भी जरूरी है। जाने दीजिए, इतना मत सोचिए। पूरे दिन बाहर रहते हो आप, खुद का ख्याल भी रखा करो। हाँ, वो मैं समझता हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो। अरे आराम से, लगता है आपकी तबीयत खराब हो गई है। रुको, मैं आपके लिए दवाई लेके आती हूँ। तुम मुझसे दूर रहो। हमें बताया गया है कि खांसी ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। तुम मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो। अरे आप इतना मत सोचो, ये मामूली खांसी भी तो हो सकती है ना। हाँ, हो सकती है, पर मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे वजह से तुम्हें कोई बीमारी झेलनी पड़े। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जनता कर्फ्यू के बावजूद धीरे धीरे इस महामारी ने पूरे देश पर अपना कब्जा जमा लिया था और हमारे देश के डॉक्टर्स और नर्स दिन रात मेहनत कर रहे थे इस महामारी से लड़ने के लिए। हेलो, बोलिए सासू माँ, फोन क्यों किया? बहू कैसी हो तुम? पिछले 1 महीने से तुम घर नहीं आ पाई। तुमसे फोन पे बात तो होती रहती है, लेकिन फिर भी मन में एक डर सा लगा रहता है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक होगी ना? आप चिंता मत कीजिए, मेरी तबीयत ठीक है। तुम अपने हॉस्पिटल में बात करके छुट्टी नहीं ले सकती क्या? इधर तुम्हारा बेटा भी तुम्हें याद कर करके रोता रहता है। छुट्टी तो ले नहीं सकती हूँ, फिर सोचती हूँ कि अगर मैं घर आई और अपने साथ इस बीमारी को ले आई तो मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार को ये सब झेलना पड़े। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? पता नहीं, यहाँ अस्पताल में रोज बहुत सारे लोग भर्ती हो रहे हैं। डॉक्टर्स दिन रात इनकी सेवा कर रहे हैं। देखते हैं, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए। हाँ, हम तो अपना ख्याल रख रहे हैं। 1 मिनट, तुम्हारा फोन आया, ये सुनकर तुम्हारा बेटा नींद से दौड़कर चला आया है। बाद में करती हूँ, अभी डॉक्टर बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। अरे 1 मिनट सुनो तो। हे भगवान, जल्द से जल्द ये माहौल ठीक कर देना।
इस महामारी ने सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर असर नहीं किया, आगे चलकर इस महामारी की वजह से और कई मुश्किलें उत्पन्न हुई। आइए देखते हैं कैसे। पापा, हमें हमारे घर में वाईफाई कनेक्शन लगाना होगा। अरे, ये वाईफाई की क्या जरूरत पड़ने लगी तुम्हें? पापा, हमारे ऑनलाइन लेक्चर चालू होने वाले हैं, उसके लिए नेट बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें वाईफाई कनेक्शन लगाना होगा। अच्छा, ऐसी बात है, पर इसका तो खर्चा बहुत होगा। तुम एक बार कॉलेज वालों से बात करके देखो ना, उनको बताओ हमारा वाईफाई नहीं है। लेकिन पापा, मैंने कहा उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मोबाइल डेटा पे ज्वाइन हो जाओ, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे लगेंगे। उससे अच्छा हम लोग तो वाईफाई कनेक्शन ही लगा लेते हैं घर में। इस महीने का राशन भरना है, पैसे दीजिए। हाँ, देता हूँ, लेकिन इस महीने ज्यादा खर्चा मत करना। इस बार नोमान को भी वाईफाई की जरूरत है, उसका भी हर महीने खर्चा आएगा। हे भगवान, एक तो ये लॉकडाउन, ऊपर से खर्चे बढ़ते ही जा रहे। आपकी तनख्वाह कब होगी? हाँ, आ जाएगी। अभी तो ऑफिस भी बंद है, इसके लिए आधी तनख्वाह मिल रही है। समझ में आए घर घर चलेगा। रुको, मेरे ऑफिस से फोन आया। हेलो हेलो, रौनक गौरे बात कर रहे हैं क्या? हाँ, बोलिए। हाँ, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि लॉकडाउन के चलते हमारी कंपनी को ना बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए कंपनी के मालिक को मजबूरन कुछ लोगों को काम से निकालना पड़ रहा है, जिसमें ना आपका भी नाम है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, अब ऐसे अचानक से मुझे निकाल दोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? अब भला मैं भी क्या कर सकता हूँ, लेकिन आप चिंता मत करिए, इस महीने की पूरी सैलरी आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। ठीक है। क्या हुआ, आप मायूस क्यों हुए? ऑफिस से फोन आया था, मेरी नौकरी छूटी। अब कैसे होगा? इसकी कॉलेज की फीस भरनी है, घर के खर्चे, कैसे होगा सब कुछ? तो देखा आपने, इस महामारी ने हर एक शख्स के जीवन में बहुत सी समस्याओं को जन्म दिया है। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी आज हर कोई परेशान है। सबने खुद को ऐसे ही अपने विचारों के, अपने डर के कमरे में कैद कर रखा है। ऐसा स्वतंत्र किस काम का जहाँ लोग खुद के ही घर में अपनों से दूरी बनाए बैठे हैं। लोग बाहर तो जा रहे हैं, पर मन में डर लेकर। इस महामारी ने इंसानियत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आज भले ही हमारे देश पर किसी मुल्क का राज ना हो, पर हमारे देशवासियों के मन में इस महामारी के प्रति जो डर है, उसका राज चल रहा है। तो सोचो, क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? और क्या आपको ये सब सही लगता है? नहीं, हमें ये सब बदलना है। हमें खुद के विचारों को खुद पर हावी होने से रोकना है। हालांकि ये कोविड का संकट महाभयानक है, लेकिन हमें इसे डरना नहीं है, बल्कि डट के सामना करना है। अब धीरे धीरे ये परिस्थिति में बदलाव आ रहा है और कोविड की रोगियों की संख्या अब कम हो रही है। बल्कि इतना ही नहीं, सरकार भी अभी लॉकडाउन पूरी तरह हटाने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। हमने भले ही इस महामारी की परिस्थिति को पहली बार देखा है, लेकिन इससे भी पहले हमने संकटों का सामना डट कर किया है। ठीक उसी तरह इस बीमारी का भी सामना हमें डट कर करना है। और जब तक हमारे दिल में इस बीमारी के प्रति डर बसा हो, तब तक ये मुमकिन नहीं। तो चलिए, आज स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हम एक प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस डर और शंका ने हमारे मन पर काबू किया है, उससे हम मुक्त होंगे और इस मुसीबत का सामना हम मिलकर करेंगे, ताकि अगले साल हम 15 अगस्त ऐसे घर बैठकर नहीं, बल्कि बाहर निकलकर सबके साथ अपने तिरंगे को लहराते हुए मनाएंगे।